राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी जानते हैं, आपने यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया होगा संडे को, क्योंकि भाई हमने नहीं लगाया था उस दिन, दिल्ली पुलिस का लगाया था। तो आप सभी भाइयों ने लगाया होगा, तो आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कितने मार्क्स बने हैं। क्योंकि भाई आप जानते हैं हम तो यूपी पुलिस में दोनों बाहर हैं फाइनल मेरिट में। आप भी अवश्य बताएं, क्योंकि इस बार आपको पता है 19,000 वैकेंसियों का आगाज हो चुका है। ये तो पता नहीं है कब तक आएंगी, आप जानते हैं आगाज तो ऐसे ही होता रहता है। पर यह है कि आप तैयारी करते रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो प्यारे भाइयों, हम मौका लगाते हैं, आप भी अवश्य लगाया करें, क्योंकि कोई पता नहीं है वैकेंसियों की कब आ जाए। या तो तुम मान लो इस मंथ आ जाए, या फिर अगले मंथ, या ये 5-6 मंथ भी चले जाए लेट, 1 साल भी चले जाए, क्योंकि कोई फिक्स नहीं पता है इसकी डेट। आप जानते हैं पहले से भी नोटिफिकेशन आते थे, तो 1-2 साल तो ऐसे ही चले गई थी। तो आप जानते हैं अपनी तैयारी बरकरार रखें। जो भी भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी देखेगा या यूपीएसआई की, क्योंकि आप जानते हैं भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। अब देख रहे होंगे आप 225 कट ऑफ गई है, तो इसी हिसाब से जनरल की अब 19,000 वैकेंसी है, तो फिर भी इतने मार्क्स तो नॉर्मल चाहिए 225। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें। और जो भी भाई नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन दबा करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और वीडियो अच्छी लगा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। तो देखिए प्यारे भाइयों, आप जानते हैं मॉक लगाते हैं, तो मॉक में क्या है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप जानते हैं जैसे हिंदी है, हिंदी में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप देखें कि कौन सा टॉपिक से गलत हो रहे हैं, या आपके विलोम शब्द या पर्यायवाची या लोकोक्ति या मुहावरे, जो कोई भी आपसे गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को आप अच्छे से करें। ऐसे आपका मैथ है, मैथ में भी अपने क्वेश्चन देखेंगे कहाँ गलत हो। मॉक से यही बेनिफिट मिलता है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे मॉक लगाओगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये नहीं कि एक साथ। मान लो आपका अब आपके 170 आ रहे हैं या 180 आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कोई ये ना समझे कि 170 और 80 बेकार है। भाई बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। आप जैसे धीरे धीरे मॉक लगाओगे ना, 1.5-2 मंथ में आपका स्कोर बहुत अच्छा पहुंच जाएगा। तो मॉक अवश्य लगा करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा मॉक से भाई। और आपको यह पता चलती है सबसे ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति इसी ऐप पे लगाते हैं, और आपको यहाँ कंडीशन पता चल जाती है कि हम किस कंडीशन में चल रहे हैं। तो भाई जरूर मॉक लगाया करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए अभिषेक भाई से पूछेंगे आज का आपका स्कोर कितना रहा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स टोटल बने, कैसे कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगा, कौन सा इजी था। तो अभिषेक भाई बताएंगे। मैंने रीजनिंग में 47 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 42 सही हैं और 5 गलत हैं। मैंने मैथ में 25 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 22 सही हैं और 3 गलत हैं। हिंदी मैंने 37 अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 31 सही और 6 गलत हैं। जीएस मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 20 सही हैं और 8 गलत हैं। मेरे टोटल अटेम्प्ट थे 137, और उसमें से मेरे राइट थे 115 और रॉन्ग थे मेरे 22। मेरे नंबर बनने हैं नेगेटिव काटने के बाद 219। जिसमें रीजनिंग, जो बच्चा रीजनिंग में 40 तो प्लस कर रहा है उसकी रीजनिंग ठीक ठाक है, पर 40 तो करने ही पड़ेंगे यूपी प्लस के लिए। और मैथ में जो 22 के आसपास कर रहा है उसका मैथ ठीक है, 20 प्लस तो करने ही पड़ेंगे मैथ में आपको भी। और हिंदी में 30 प्लस तो करने ही पड़ेंगे, जो कितना भी अच्छा, जो जितना अच्छा होगा उतना ही उनके लिए बेहतर है। और जीएस में 22 तो करने ही पड़ेंगे, 20 प्लस तो करने ही पड़ेंगे, जिससे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा यूपी प्लस में। देखिए सही बात है, क्योंकि आप देखिए कि एवरेज स्कोर है, जैसे आप जीएस में देख रहे होंगे 20 क्वेश्चन, 20 प्लस तो आपको मॉक में करने ही पड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। और जैसे ही अभिषेक भाई ने बताया हिंदी में, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है 30 प्लस, मतलब ये पेपर तक तो 33, 34, 35, 36 ऐसे पहुंचने चाहिए, पर अब भी आपको 30 तो करने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में 30 से कम तो कोई चांस ही नहीं है, 30 से कम है तो फिर दिक्कत है। और देखिए जैसे मैथ है, मैथ में आपको 20 प्लस 21, 22, मैथ में तो वैसे 23, 24, 25 होने चाहिए, पर फिलहाल में आपके 20, 18 हो रहे हैं, फिर भी अच्छे मार्क्स हैं। तो रीजनिंग, और आपको पता रीजनिंग में भी कम से कम नहीं तो 45 प्लस होना चाहिए। अब 40 करने तो रीजनिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं होती है, कुछ ही चीज़ें गलत होती हैं, बाकी आप पता है कभी भी रीजनिंग का मौका लगा लेना आप, 37, 38, मतलब 35 प्लस तो आप कभी भी लगा लो तभी आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो 2 से 19 मार्क्स बने, और आप भी अवश्य बताया करें कमेंट में कि कितने मार्क्स बने। तो देखिए मैं अपने मार्क्स बताता हूँ प्यारे भाइयों। हिंदी में 34 सही है, 3 गलत है, अटेम्प्ट 37 किए थे मैंने। रीजनिंग में 44 सही है, 6 गलत है, पूरे 50 अटेम्प्ट किए थे। जीएस में 24 सही है, 10 गलत है, 34 अटेम्प्ट किए थे। मैथ में 20 सही है, 5 गलत है। देखिए प्यारे भाइयों एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे आप है रीजनिंग, जो हिंदी है, हिंदी आप भी पूरी अटेम्प्ट करोगे। यहाँ क्या है सबसे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप
थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लें और आप धीरे से रीजनिंग लगाओगे ना, मतलब टाइम दोगे और मैथ में थोड़ा टाइम दोगे और जीएस और हिंदी में थोड़ा जल्दी स्पीड कर लोगे ना, तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बस। तो देखिए मैंने टोटल अटेम्प्ट 146 किए थे, राइट है मेरे 122, 24 गलत है, तो मेरा स्कोर बन रहा है 232। तो देखिए प्यारे भाइयों, जो ओवरऑल पेपर है इसको आप इजी टू मॉडरेट मतलब पुलिस जैसा ही कह सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। और आपने एक चीज देखी होगी इसमें, जैसे आप मॉक लगाते हैं, अब इस बार पुलिस में 25 क्वेश्चन आए थे मैथ में, और पिछली भर्ती हुई थी उनमें 19-20 आए थे। तो भाई मैथ का कोई पता नहीं है, 20 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, पर आप अपनी तैयारी 25 क्वेश्चन करके चलें। तो प्यारे भाइयों, आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में अपने मार्क्स अवश्य बताना। जय हिंद प्यारे भाइयों।